अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक्चुअली कुछ अरसे से मुझे बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग की आदत हो गई है। माइंडलेसली तो नहीं खा रही हूँ, लाइक मैं बाहर से नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, बट सीन ये है कि जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, बीमारी के बाद से ऐसा सीन हुआ है कि सारा दिन कुछ ना कुछ जो है ना वो चलता रहता है। लाइक कभी फ्रूट चाट बना ली, कभी नट्स खा लिए। तो बेशक वो एक हेल्दी स्नैकिंग हो रही है, लेकिन स्नैकिंग तो हो रही है ना, कैलोरीज को लाइक काउंट करना पड़ता है। कैलोरी बजट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। और आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो गोन आर द डेज़ जब बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती थी और मैं फ्राइड आइटम्स बिल्कुल भी नहीं खाती थी। लेकिन जब आपकी कंपनी ऐसी हो और आपके साथ खाने वाला ऐसा हो ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ मतलब मैं खा लेती हूँ, तो वो फिर मुझे अवॉइड नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं क्लीन ईटिंग स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं रेगुलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करूँगी, वो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि रमज़ान के बाद जो है ना वो एक पूरा महीना रेगुलरली मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, क्योंकि रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं, तो उससे जो है ना वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मैं क्लीन ईटिंग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ आप वेट लूज़ करने के लिए या वेट मेंटेन करने के लिए क्लीन ईटिंग नहीं करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो नहीं करते हैं। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और उसमें से एक ये भी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जब आप माइंडलेसली खा रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी का अपना एक अलार्म होता है जो आपको सिग्नल देता है कि समथिंग इज़ फिशी और समथिंग इज़ रॉन्ग। तो उसको जो है ना ख़त्म करना है और ट्रैक पे वापस आना है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाना स्टार्ट हो गई हूँ। मतलब ये कि जो मेरी रूटीन है और जो मेरा लाइफ़स्टाइल है ना, मैं उससे ज़रा हट गई हूँ। सो आज से जो है ना वो मैं क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। फ़ेब स्टार्ट हो गया है, ऑल्दो कि आगे जो है ना वो दावत के सीन्स चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं क्लीन ईटिंग करूँ। सो हेयर आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ नाइस ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला इसे बोल लें, या बेसन के पैनकेक्स, या इसके अंदर चूँकि मैंने एग ऐड किया है तो आप इसको बेसन वेजिटेबल ऑमलेट भी बोल सकती हैं। सारी जो बेसिक सी वेजीज़ हैं, लाइक इसके अंदर मैंने अनियंस ऐड किए हैं, टोमेटो ऐड किया है, थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, एक सब्ज़ मिर्च ऐड की है, साथ में इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है, और बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस लाइक सॉल्ट और रेड चिली पाउडर है, और साथ में जो है वो सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये ऐड करके इसको मैंने जो है वो बिल्कुल लाइक हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने देसी घी ऐड करके उसके अंदर इसको मैंने कुक कर लिया है। और साथ में मैंने बना ली है चाय, और चाय भी जो है ना वो मैंने प्योर दूध की नहीं बनाई, इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड किया है। और इस टाइम जो है ना तकरीबन 12 बज रहे थे, मैं 11:30 के करीब जो है वो किचन में चली गई थी, 11:30 पौने 12 के करीब, और बस वो वेजिस कट करते करते और सारा कुछ प्रिपेयर करते हुए ना 12 बज गए थे। और 12 बजे जो है वो मैं ले रही हूँ अपना फ़र्स्ट मील। और आप चाहें तो इसको चटनी के साथ भी कंज्यूम कर सकती हैं, या आप इसके साथ स्लाइस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है ना वो ऐसे ही चाय के साथ ही खाया था, और ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और इसके जो मैक्रोज़ हैं ना वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अगर आप एक बेसन की रोटी बनाएं विदाउट एग, तो उसके अंदर तकरीबन 140 के करीब कैलोरीज़ होती हैं। तो इसके अंदर मैंने एग भी ऐड किया है, तो आप लगा लें कि 200 टू 20 के करीब इसके अंदर कैलोरीज़ हैं। और साथ में चूँकि मैंने चाय भी पी है, तो ये मेरा जो है ना तकरीबन 300 350 तक जो है वो मैंने मॉर्निंग में अपनी कैलोरीज़ कंज्यूम की हैं। ओह, कहाँ गई क्या तो हादी, क्या तो कहाँ गई? आ जाओ वापस, वो इधर आ जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड मील की, और ये तकरीबन मैंने 6:15 से 6:30 के दरमियान लिया था। सवा छः बजे जो है ना वो मैंने बाकी घर वालों के लिए खाना बना दिया था। ये देखें इसमें से स्टीम निकल रही है, क्योंकि अभी अभी जो है ना वो मैं खाना शाना बना के सबको सर्व करके आई थी, और उसके बाद जो है ना वो मैंने आके अपनी रोटी बनाई थी। तो इसमें जो है वो नॉर्मल जो घर की रोटी होती है और नॉर्मल सालन के साथ जो है ना वो मैंने वही खाई थी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी जो है वो अगर आप डाइट पे हैं तो रोटी स्किप कर दें, या फिर आप आधी रोटी खा लें, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर आप 2 मील्स ले रहे हैं ना, तो दोनों में से एक आपको अच्छा खासा हैवी मील लेना होगा।
لائک میں نے جو اپنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ والی ویڈیو شیئر کی تھی پہلے، اس کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل سے ساری چیزیں جو تھیں وہ میں نے بتائی تھیں کہ آپ کا جو کیلوری بجٹ ہے نا وہ 1200 سے 1500 کے درمیان ہونا چاہیے، 1500 سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. تو دونوں میں سے لائک اگر آپ 2 میلس لے رہے ہیں تو یا آپ بریک فاسٹ کو تھوڑا سا ہیوی کر لیں اور یا پھر آپ اپنے ڈنر کو ہیوی کر لیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ میں نے اچھا خاصا کھانا اپنا لائک انجوائے کیا ہے، پورا میل لیا ہے میں نے، ایک پوری روٹی کھائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے مکس دال بنائی ہوئی تھی، وہ مکس دال لی ہے. ساتھ میں سیلڈ میں نے جو ہے نا وہ ایک کھیرا کٹ اپ کر لیا تھا اور ساتھ میں نے گرم پانی لے لیا تھا. مجھے عادت ہے کہ میں گرم پانی ہی پیتی ہوں اور یہاں پر ویسے بہت سردی ہے تو پانی اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے بالکل فریزر سے نکالا ہوا ہے، تو میں اس کو مائکرو ویو کر لیتی ہوں. اور بس یہاں پر جو ہے نا وہ کھڑے کھڑے میں نے کھانا کھا لیا، کیونکہ ساتھ میں جو ہے وہ میں نے چائے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ عشاء سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے چائے سرو کرنی تھی. عشاء کی نماز پڑھنے جانا تھا انکل نے، تو بس پھر میں نے سوچا کہ میں بھی پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے لیے جو ہے نا وہ سینمن ٹی بنا لوں، لیکن میرے سر میں بہت درد ہو رہی تھی کیونکہ یہ فاسٹنگ کا پہلا دن تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ اوکے کوئی بات نہیں، میں چائے بنا لیتی ہوں لیکن اس کے اندر میں پانی بھی ایڈ کر لیتی ہوں. ایکچولی یہ لو فیٹ ملک ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ ایز سچ ہی یوز کرتی ہوں. لیکن آج پھر میں نے ہلکا سا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مارننگ میں بھی پانی ایڈ کیا تھا اور اس ٹائم بھی میں نے اس میں تھوڑا سا بالکل پانی ایڈ کیا تھا. اچھا، کوئی بھی چیز جب آپ روٹین سے ہٹ کے کرتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے چینج ہو جائیں یا ایک دم سے آپ نئی چیز کو آپٹ کر لیں. گریجولی چینجز آتی ہیں، اگر آپ بیبی سٹیپس لیتے ہیں نا تب ہی آپ اس روٹین پہ اسٹک ہو پاتے ہیں. ادروائز 1-2 دن کے بعد آپ بالکل ایگزاسٹ ہو جائیں گے اور آپ واپس اپنی روٹین پہ چلے جائیں گے. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ گریجولی جو ہے نا وہ آپ نئی چیزوں کو آپٹ کریں. اور بس یہاں پر جو ہے نا وہ چائے شائے بھی میری ہوگی ڈن، اور یہ 8 بجے سے پہلے لائک 7 بجے میں نے چائے پی لی تھی اور 8 بجے کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. اور بس دیٹس آل فرام می فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.